बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और सबसे पहले हम नजर डालते हैं पटना के 5 प्रमुख खबरों पर। पटना में बाढ़ का खतरा मंडराया। आसपास के क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ने से लोगों में बाढ़ का दहशत। 46.6 तक पानी खतरे के निशान से बढ़ रही ऊपर। पटना गंगा नदी में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बनने पर संजय झा के साथ दिल्ली में कार्यकर्ताओं ने किया सम्मानित। उन्होंने कहा कि पूरे जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करेंगे। दिल्ली में इस अस्वस्थ शरद यादव से मिलने पहुंचे लालू यादव ने मीडिया से कई बातों पर खुलकर कहा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी या चिराग साथ रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पीएम मटेरियल पर भी उन्होंने दिया तीखा जवाब। बिहार के उप मुख्यमंत्री का जनता दरबार सहयोग कार्यक्रम के तहत कई क्षेत्रों से आए लोगों ने लगाई गुहार। अधिकारियों से तत्काल फोन पर ही की कार्रवाई की बात। चिराग पासवान ने आज राज्य भवन में सौंपा ज्ञापन। कहा कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। सहयोग कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया खुलासा। उन्होंने कहा कि जातिगत गणना पर कोई भी विवाद नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता मिलने गए, डीजीपी से समय नहीं मिला, निराश हुए। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में और सुरक्षा की भावना है, चिराग पासवान को मिले सुरक्षा। मधुबनी के झंझारपुर में एक महिला ने अपने प्रेमी और अपराधियों के साथ मिलकर पति की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्पाद विभाग के द्वारा लगे आरोप पर एक व्यक्ति को पैसे लेकर छोड़ने की जांच प्रारंभ का उत्पाद उपाधीक्षक ने होगी कार्रवाई। तो ये थे पटना के 5 प्रमुख खबरें। आप खबर विस्तार से। पटना के कई क्षेत्रों में अब बाढ़ का पानी फैलने लगा है। नदी का जल स्तर पटना गंगा नदी एवं आसपास इलाकों में जल स्तर बढ़ने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में पानी फैलने से लोगों में बाढ़ का दहशत पनपने लगा। नदियों में अचानक आई तूफान के कारण खुसरूपुर प्रखंड के चौड़ा पंचायत के 8 गांव बुरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लगभग 2200 बीघा खेती योग्य भूमि जलमग्न हो गई है और धान की लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। चौड़ा, चैनपुर, मालपुर, निर्मलीचक, थेगुआ, बालूपर, कोहमा, जग्गू बीघा, मगमालपुर गांव बुरी तरह प्रभावित हो गया है। अब तक कोई भी अधिकारी इसकी सुधि लेने नहीं पहुंचे। ग्रामीणों के और पशुओं के सामने भूखमरी की स्थिति आ गई है। लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में शरद यादव से मुलाकात कर राजनीति को एक नया स्वरूप दिया है। लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट कहा है कि शरद यादव जी की तबीयत खराब थी तो मिलने के लिए आए। हालांकि जातिगत जनगणना के साथ चिराग पासवान और तेजस्वी को एक साथ आने को लेकर के कई बातों का जिक्र लालू प्रसाद यादव ने किया। लालू प्रसाद यादव भले गंभीर और बीमार रहे हों, लेकिन लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति की एक एक तह तक अभी भी अपनी मजबूती से पकड़ रखे हैं। और शरद जी के बीमार होने से और नहीं पार्लियामेंट के मेंबर रहने से आज सूना पड़ा हुआ पार्लियामेंट। हर इशू पर जातीय जनगणना हो या जो भी हो या मंडल कमीशन का सवाल का हो, काफ़ी संघर्ष, मतलब हम तीनों आदमी मिल गए, मुलायम सिंह जी, शरद भाई सब, और अफसोस है कि अस्वस्थ हैं। जासूसी विवाद पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसका हो जाना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए कि कौन कौन है क्या। सर इधर सर एक सवाल उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, जीतन राम मांझी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। आपको लगता है कि केंद्र में नीतीश कुमार को आना चाहिए, वहाँ पे बिहार में किसी और को सीएम? ये तो जानना चाहिए ना, नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए। उनका पार्टी तो बोल दिया कि कोई वैकेंसी नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, और हमारी सरकार तो बन ही गई थी। तेजस्वी का हम लोग जेल में थे, अकेले वो लड़का मिल के जो फाइट दिया इन लोगों का, सब लोगों का 10 वोट से 15 वोट से बेईमानी करके सब और हरा दिया।
सर क्या लालू यादव के दिल में अभी जगह है नीतीश कुमार के लिए सर, या दरवाजे? जगह क्या होता है? जगह जगह तो बनाता है, लोग बिगड़ते रहता है। रहे हैं, साथ में रहे हैं, फिर से साथ आने की कोई संभावना नहीं, है? अभी हम नहीं समझते। सर एक अंतिम सवाल ये है सर, थर्ड मोर्चा बनाने की तैयारी हो रही है देश भर में। हो रहा है तो अच्छा हो रहा है ना, तो होना ही नहीं चाहिए, विकल्प होना चाहिए। सर एक अंतिम सवाल ये है सर कि चिराग पासवान राजनीतिक संकट से जूझ रहे, उनके पिता को चिराग पासवान ही लीडर बन गया, जी चाहे जो भी हेर फेर हुआ, जी चिराग पासवान ही लीडर है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बनने के बाद आज दिल्ली में उनका स्वागत किया गया। दिल्ली में जंतर मंतर के पास जदयू कार्यालय में उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर मंत्री जल संसाधन संजय झा भी मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके ऊपर जिम्मेवारी सौंपी है, वो जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरह मजबूत करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज जनता दरबार लगाए। सहयोग कार्यक्रम के तहत जनता की समस्या को सुनते हुए तत्काल सभी अधिकारी एवं नेताओं से भी उन्होंने वार्ता की। गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा था। इसी तरह अब उप मुख्यमंत्री का भी जनता दरबार प्रदेश कार्यालय भाजपा में लगाया गया, जहां पर सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे और उप मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और निदान के लिए भी प्रयास किया है कि किनको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, ये तो जिस कार्यक्रम पर हम सरकार में उसमें तो ये पंक्ति, ये विषय ही नहीं है कि किनको किससे कहाँ मिलना है। हमसे भी हमारे विपक्षी मिलते रहते हैं। सरकार है तो स्वाभाविक है कि मंत्री या आपकी व्यक्तिगत दृष्टि है और किसी के व्यक्तिगत दृष्टि पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। भाजपा का सवाल है न अन्य दलों का सवाल है। यह सवाल सरकार के अपनी प्रक्रिया से या जनगणना का जो मापदंड है उससे जुड़ा हुआ विषय है। बिहार विधानसभा ने इस संबंध में 2 बार प्रस्ताव पारित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को देख रहे हैं। और इसके पहले भी 1931 में जाति के आधार पर जनगणना हुई थी, बाद में फिर नहीं हो पाई। पिछली बार भी सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे हुआ था जिसमें कई प्रकार की विसंगतियाँ आई थी। इसके कारण जो विषय था वो उलझ कर रह गया। ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि भारत सरकार को करना है और वो भारत सरकार अपने ढंग से इसको देख रही है। पार्टी के सांसद चिराग पासवान आज कड़े तेवर में नजर आ रहे थे। चिराग पासवान आज अपने आवास से राजभवन मार्च करते राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं है बल्कि गृह मंत्री भी हैं, लेकिन जिस तरह क्राइम का ग्राफ बढ़ा है ऐसे में मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। लगी है, मैंने उनका परिप्रेक्ष्य जनता के सामने अपने ट्वीट के माध्यम से रखा था। 10 नवंबर 2020 को जब बिहार विधानसभा के परिणाम आए थे, उसके बाद मैंने 11 नवंबर को प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि अति शीघ्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ेंगे और ये वापस महागठबंधन या यूपीए की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इनके मन में वापस से प्रधानमंत्री बनने की लालसा है इनके मन में, और उसके लिए मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से ये धोखा देंगे। तो मैंने सिर्फ इन्हीं का पक्ष मैंने सामने रखा था, क्योंकि इनके मन से ये ख्वाहिश गई नहीं है। जब ये 2014 में भी अलग हुए थे, इसीलिए ना अलग हुए थे क्योंकि प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, उस वक्त बन नहीं पाए। तो अब फिर से 2024 के लिए इनके मन में ये सपना जागा है कि प्रधानमंत्री बने। जातिगत जनगणना को लेकर आपका क्या स्टैंड है? भाई हम लोग इसके पक्ष में है। हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, क्योंकि कई ऐसे कानून हैं जो कि केंद्र और राज्य सरकारें बनाती हैं जो कि जाति के पर आधारित होते हैं, पर जरूरी है जिस जाति के लिए आप ये योजना बना। मामला भी गरमाया है और चौटाला से मिलने के बाद पेगासस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बयान आया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर आज मंगल पांडे को जब पत्रकारों ने घेरा
तो उन्होंने कहा कि इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था, जो इस संबंध में दूसरी बात पूछने की आवश्यकता नहीं है। राज्य का विषय नहीं है, यह राष्ट्रीय विषय है और राष्ट्रीय विषय पे जब कोई निर्णय होना है तो राष्ट्र के स्तर पे होना है, केंद्र सरकार के स्तर पे होना है और दलगत आधार पे भी जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हमारी पार्टी की जो केंद्रीय इकाई है, वह इन सारे विषयों पे स्पष्टता से अपनी बात करती रही है। स्वाभाविक रूप से जब दल अलग होते हैं तो विचारों में कुछ भिन्नता होती ही है, लेकिन कुल मिलकर हम सब एनडीए हैं और इस देश और राज्य के विकास के लिए बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं। ध्यान में होगा, ऐसे सैकड़ों बार आपने यहाँ इस कक्ष में कवर किया होगा, मुझे ही दर्जनों बार कवर किया होगा और ये सहयोग कार्यक्रम बहुत पहले से पार्टी में चलती है, हमारे केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। और हम सब लोगों का मकसद अल्टीमेटली क्या है? जन कल्याण। जनता के बीच जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, जनता को यदि कोई कठिनाई है तो उसकी जानकारी प्राप्त करना। 5 साल ही नहीं चलेगी, 5 साल ही केवल नहीं चलेगी, उसके आगे भी ये सरकार चलेगी। आप निश्चित रहिए, जनता का समर्थन इस सरकार के साथ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये सरकार एनडीए की चलती रहेगी, इसलिए चलेगी कि ये जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है, जनता के लिए काम करने वाली सरकार है और जनता का मिला समर्थन वाली सरकार है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चिराग पासवान की सुरक्षा को लेकर के राजू तिवारी जब डीजीपी से मिलने गए तो उन्हें समय नहीं मिला। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि जहां एक तरफ मेयर की हत्या हो जाती है उससे सुरक्षा नहीं मिली, तो चिराग पासवान जो लोकप्रिय नेता हैं अभी उन पर खतरा मंडरा रहा है। बिहार में कई जिलों में दौरा कर रहे हैं। इस परिस्थिति में वो डीजीपी के साथ एसके सिंघल के पास वो सुरक्षा मांगने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। इस बात को उन्होंने गंभीरता से लिया है और कहा कि बिहार में विधि व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। आदरणीय चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आशीर्वाद यात्रा पे निकले हुए हैं और वहाँ जन सैलाब आ रहा है, उमड़ रहा है। हमारे पार्टी द्वारा कटिहार में यात्रा के दौरान हम लोग अपने पार्टी के नेता शिवा पासवान जो वहाँ के मेयर थे, उनके यहाँ 1 हफ्ता पहले हम लोग नाश्ता करके उनके साथ वहाँ से निकले थे और कुछ ही दिनों के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह से कानून व्यवस्था गिर रहा है। इससे चिंतित लोक जनशक्ति पार्टी का परिवार, सारे हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, 5 सदस्य हम लोग डीजीपी बिहार से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं। दुर्भाग्य है कि डीजीपी के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के सुरक्षा में मिलने के लिए टाइम नहीं है और उनके कार्यालय द्वारा बताया जा रहा है कि 6 तारीख के बाद आपको टाइम मिलेगा। उत्पाद विभाग के द्वारा 15 अप्रैल 2021 में एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें 80 लीटर शराब बरामद की गई थी। ये एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और एक व्यक्ति फरार हो गया था। हालांकि इस संबंध में ये बात सूचना मिली कि पैसे लेकर एक व्यक्ति को छोड़ा गया और रिपोर्ट सही नहीं बनाने के कारण दूसरा व्यक्ति को भी जमानत मिल गया। इसकी जांच आज प्रारंभ की गई है, जिसके तहत आज उप सहायक निदेशक ने कहा कि पुनः जांच होगी और इसमें जो व्यक्ति संलिप्त होंगे विभाग पर उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शराबबंदी को उत्पाद विभाग के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। उत्पाद विभाग के लोगों का कारनामा सामने आने के बाद इसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल 15 अप्रैल 2021 को मद्य निषेध विभाग की टीम ने गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के विक्की कुमार युवराज सिंह को उत्पाद विभाग की टीम ने 80 लीटर देसी शराब के साथ पकड़ा था। उसके बाद टीम ने पूरे मामले में बरामद शराब की सीजर लिस्ट बनाई थी और उसमें छापेमारी टीम की पुलिस अधिकारी गवाह भी बने थे। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने विक्की कुमार को तो जेल भेज दिया, लेकिन दूसरे शराब तस्कर युवराज को पैसे लेकर छोड़ दिया। यही नहीं, विभाग की टीम ने एफआईआर तक को बदल दिया। साथ ही 60 दिन के बाद हुई कोर्ट में चार्जशीट तक नहीं सौंपी गई और दूसरे शराब तस्कर को भी जमानत मिल गई।
पूरा मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। तत्काल सहायक आयुक्त मद्य निषेध विभाग ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है और छापेमारी करने वाली पूरी टीम को शो कॉज नोटिस भी जारी की है। हमको ये सूचना प्राप्त हुई है व्हाट्सएप पर, आप ही लोग के बीच में से किसी ने दिया है। मैं इसकी जांच कर रहा हूँ या करा रहा हूँ और जितना जल्दी होगा इस पर जांच की कार्रवाई करके उसका डिटेल्स संशोधित कर दिया जाएगा। लेकिन सीधी सी बात है कि यदि कोई दोषी है, पकड़ाया है, मतलब जुर्म करते हुए, तो वो जो भी छोड़ने की प्रक्रिया वो न्यायालय द्वारा होती है, वो द्वारा कुछ नहीं है। झंझारपुर में एक करुण कथा सामने आई है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी और दो अपराधियों के साथ मिलकर प्रेम में बाधा डालने वाले अपने ही पति की हत्या कर दी और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया गया। एक बड़ी खबर आ रही है मधुबनी से, जहां पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करते हुए पत्नी को गिरफ्तार किया है और उसके दो प्रेमी और आरोपी फरार हैं, जिसकी छापेमारी पुलिस कर रही है। झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुर थाना क्षेत्र के भीट भगवानपुर गांव के एक हत्यारिन पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रेस को संबोधित करते हुए झंझारपुर डीएसपी आशीष आनंद ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग में अवरोधक बने पति को अपने प्रेमी और अन्य दो अपराधी के साथ गला दबाकर हत्या कर और लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे नदी में फेंक दिया गया, जिसे पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से तहकीकात कर पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रेमी व दो अन्य अपराधी फरार हो गए। उक्त मामले का खुलासा प्रेस वार्ता के दौरान आशीष आनंद ने की। उन्हें बताया कि भीट भगवानपुर के मृतक निर्जन सिंह की 25 वर्षीय पत्नी चांदनी सिंह ने गांव के ही अपने प्रेमी राजकुमार सिंह और दो अन्य अपराधियों के साथ मिली भगत करके सोई हुए अवस्था में पति निरंजन सिंह की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं शव को एक बाइक पर बीच में बैठाकर टेंगराहा गांव स्थित कोसी की धारा में शव को फेंक दिया। पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही दबिश बढ़ा दी गई और वैज्ञानिक तौर तरीके से अनुसंधान शुरू की गई, जिसमें पत्नी चांदनी सिंह ने अपने पति की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है। दिनांक 29/7/2021 को एक चांदनी सिंह नामक महिला द्वारा मधेपुर थाना में यह केस लॉन्च कराया गया कि उनके हस्बैंड की मिसिंग हो गई है। इस परिप्रेक्ष्य में थानाध्यक्ष एसआई अशोक कुमार जी द्वारा तुरंत इसका केस लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन किया गया और काफ़ी तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान इसमें हुआ और इस स्तर पर यह केस डिस्क्लोज हुआ है कि चांदनी सिंह जिन्होंने अपने हस्बैंड निरंजन सिंह के बारे में मिसिंग की बात बताई थी, उसमें उन्होंने अपने इलिसिट रिलेशन के चलते अपने प्रेमी और उनके अन्य साथियों के साथ